मेरी मम्मा के पास रियाज की बीवी के वीडियो थी, हर तरह की तस्वीरें थी। इस वजह से वो मेरी मामा को फंसाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने रल मिल के ना मेरे पापा को कत्ल करवाया। अब हमारी ज़मीन भी लेना चाहते हैं 5 मरला। ये कौन लेना चाहता है? रियाज कमर ने मेरे मामू को धमकी दी थी कि मैंने तुम्हें कत्ल कर देना है, और मेरी आंटी ने गुस्से में कह दिया अगर तुम मार सकता तो मार दे। हमें क्या पता उसने मार देना है। तो कमर की मेरे साथ बात हुई, कहता मुझसे ना एकदम मार मार के ना चोट बुलवाया है। ये मदई खुद उधर जाके बैठते थे, बैठ के ना उधर मुझे मरवाते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त थाना सांदा के इलाके में मौजूद हूं, जहां कुछ दिन पहले एक खबर वायरल होती है और एक वाक़या रूनुमा होता है कि चची के साथ भतीजे के नाजायज़ ताल्लुकात पर चची ने अपने शोहर को कत्ल करवा दिया। असल कहानी आपने जो मुद्दई मुकदमा है उसकी भी सुनी, और अब जो मेरे साथ मौजूद है उसी मुलजमा आसमा का बेटा और उसकी बहन मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या असल हकीकत है, क्या इनकी माँ का इनके उसके भतीजे के साथ कोई अपना तल्लक था या सिर्फ एक कहानी बनाई गई ताकि किसको बचाया जाए और किसी को फंसाया जाए। सारी असल कहानी मैं आपके सामने लेकर आया चुका हूं, और इस कहानी को ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा कि इस माशरे में पुलिस बासर लोगों के साथ मिलकर किस तरह के गुल खिला रही है, और फिर उसके बाद जो मजलूम होते हैं उन्हीं को जालिम बनाकर पेश कर दिया जाता है कि ये लोग इतने बड़े मुजरिम हैं और ये किसी का भी कत्ल करवा सकते हैं। मेरे साथ मुलजमा आसमा का बेटा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या वाकई ही इनकी माँ का किसी के साथ कोई नाजायज़ तल्लक था या सिर्फ और सिर्फ एक इल्ज़ाम था। बेटा, क्या नाम है आपका? अली हसन। हसन, मुझे बताओ कि ये जो कहानी आप लोगों ने भी देखी होगी सोशल मीडिया पर भी कि आपकी माँ का भतीजे के साथ कोई नाजायज़ तल्लक था, कोई इस तरह का वाक़या हुआ है? नो, मेरी मम्मा साहब पाक है, कोई नजायज़ ताल्लुकात नहीं है। मेरी मम्मा के पास रियाज की बीवी के वीडियो थी, हर तरह की तस्वीरें थी। इस वजह से वो मेरी मामा को फंसाना चाह रहे हैं। ये रियाज जो मुद्दई मुकदमा है आप उसकी बात कर रहे हैं? जी, रियाज जो मदई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो सारा वाक़या हुआ क्या था? कब आपके पापा को कत्ल किया गया और क्यों करवाया गया? मेरा पापा उनको मना करता है कि बाज आ जाओ गलत कामों से, वो नहीं बाज आते थे। किनको मना करता था? रियाज की बीवी को। तो उन्होंने रल मिल के ना मेरे पापा को कत्ल करवाया। अब हमारी ज़मीन भी लेना चाहते हैं 5 मरला। ये कौन लेना चाहता है? रियाज रियाज का तो कहना है कि जी आपकी जो वालदा है उसके जो अपने भतीजे के साथ तल्लक था वो उसी की वजह से उसने अपने शोहर को कत्ल करवाया है। ये सब झूठ है। वो ना अपनी बीवी को छुपाना चाहता है, इस वजह से वो मेरी मामा को गंदा कर रहा है। तो अच्छा, क्यों ये इस तरह का इल्ज़ाम गंदा किस्म का लगाया गया? उनकी बीवी के ना हमारे पास वीडियो हैं, हर तरह की तस्वीरें भी हैं। अच्छा, तो आपके पास अगर इतने ज़्यादा सबूत थे तो आपने पुलिस को नहीं दिए थे? पुलिस भी उनके साथ है। वो क्या कहती हैं? वो कहती है आपकी मम्मा ही ऐसे, वो पैसे खा रही हैं पुलिस भी उनसे। अच्छा, तो वो हमारी मम्मा को गलत कर रहे हैं। वो आगे से कह रहे हैं आपने ना माना तो आपके बेटे को उठा लेंगे। अच्छा, आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि आपके वालिद साहब घर में नहीं है तो ये कमर आपके घर में आया और आपकी माँ के साथ कुछ इस तरह की आपने कभी देखी कोई हरकत? नहीं, किसी को इजाज़त नहीं थी हमारे घर में आने की। कोई बाहर का भी हो, अपना भी हो, किसी को इजाज़त नहीं थी। सबसे पहले मेरे पापा से पूछते थे, फिर हमारे घर ऊपर चढ़ते थे कभी सीढ़ियाँ। गैर मौजूदगी में नहीं आते थे? नहीं, ये दरवाज़ा खुला होता था, फिर भी नहीं कोई आता था, अंदर पाँव रखता था। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है कम से कम 15-16 साल का है और अक्ल सूझबूझ सारा कुछ रखता है, और इसका कहना है कि मैंने आज तक कभी ऐसा वाक़या नहीं देखा कि मेरी वालदा का या किसी ऐसे शख्स का हमारे घर में कुछ इस तरह की हरकत की हों जिससे हमें इल्म हो। इनकी खाला भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जो मकतूल के भाई हैं उनका कहना है कि जी पूरे मोहल्ले को पता है कि इनके चर्चे थे, इनका नाजायज़ ताल्लुक था। क्या वाक़या इनकी ज़ुबानी भी जानते हैं कि ये इसमें कितनी सदाकत है। आंटी, मुझे बताएं कि क्या आपकी बहन के अपने भतीजे के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे? नहीं बेटा, ਕੋਈ ਤਲੋਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਲਈ ਕਿ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ। ਬੱਚੇ इस जगह के तो वाली वारिस ये बच्चे ही हैं, लेकिन आपकी बहन पर इस तरह का गंदा किस्म का इल्ज़ाम लगाना, और फिर पुलिस ने भी ये तस्लीम किया और मनवाया और उसने भी बयान दिए कि जी इसके भतीजे के साथ तल्लुकात थे। बेटा कोई तलोकात नहीं सी। मैं आप उधर से आती सी इधर अपनी बहन के पास, मैं कदी अज तक नहीं सी देखा। ए किराएदार ने, इन्हों पुछ लो, परलियां पुछ लो, कोई नहीं सी इन्हों के घर आंदा भी। ਇਹਦਾ पापा की दहशत ही इन्नी कि सी कि ਉਹਦੇ ਤੋਂ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ। तो क्यों फिर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਸਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਮਦਈ ਉਹਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਆਪ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਨ ਜੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ भी नहीं ਸੀ ਹੈਗੇ। आपकी बहन ने भी बयान दिया है कि जी मैंने लड़ाई होती थी, मेरे उसके साथ तल्लुकात थे लेकिन अब नहीं है, लेकिन मरवाया नहीं मैंने। ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਪਾਪਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕੰਬਰ ਕੀ। ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਏ, ਤੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਸਤਬਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ। यानी कि आपका कहना है कि पुलिस ने प्रेशराइज किया है, मारा होगा, इसलिए उसने ये तस्लीम किया है। हाँ फिर तस्लीम किया था। आप क्या कहना चाहते हैं? देखे ना भाई, आजकल हर छोटे छोटे बच्चे के पास टच मोबाइल है, ऐसे ही है। तो कज़न आपस में कॉल वगैरह करते हैं, ऐसे ही है। तो जो 3 कॉलें आई हैं ना, पुलिस कह रही है कि इनकी मामा को कॉलें। ये देखो ये बच्चा है, ये भी मोबाइल पकड़ सकता है 8 क्लास में। तो इसने तीनों कॉलें रिसीव की हैं, तो वो पुलिस कैसे कह सकती है कि उनके साथ रब्ता है? वो कह रहे हैं कि जी इनकी मामा की और उस लड़के की आपस में राबता था सारी रात। पता नहीं है, ये देखे ना, मैं आपको बात समझा रहा हूँ। कज़न आपस में बातें करते हैं, ये आपस में कज़न है। देखे ना, वो कज़न ने कॉल की होगी तो भाई बाहर आ जा, ये गया भी उसकी बात सुनने के लिए। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਵੈਰ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ 1 ਦੇ। ये देखे ना, जो है ना रियाज की बीवी, उसके ना नजायज ताल्लुकात थे ये इसके साथ अलग अलग। इसके भतीजे के साथ भी ना एक और मौलवी वगैरह था, तो उनकी तस्वीरें ना इनके पास थी मौजूद। आई जाती है ना, इनके पापा रोकते थे। एक और जो यूनस है ना, उसकी बेटी की भी तस्वीरें हैं थी। कोई बताना तो नहीं चाहता मैं, ऐसे ना इनका ना सबका आपस में ना दुश्मनी थी, घर में आते जाते नहीं थे। किस तरह की दुश्मनी थी कि एक दूसरे की बहन बेटियों की तस्वीरें थे एक दूसरे को कोले वगैरह। तो उसकी बना पर ना को उन्होंने देखा ना, वो सारी तस्वीरें इनके पास सबूत है, उसकी बना पर इनको मारा गया। नहीं, अगर इनके पास इतने ज़्यादा सबूत है तो पुलिस को इन्होंने क्यों नहीं दिए? पुलिस को दिए थे, देखे ना, पुलिस ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ उनके माँ बाप को दिए थे, वो मानते नहीं थे। ये देखे ना, वो कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि अगला बंदा बदनाम हो। अब ये नहीं ना पता, इनके जो कमर है ना, उसके साथ भी 6 मंथ पहले झगड़ा हुआ था, तो उधर भी उन्होंने ना धमकियाँ दे दी थी आपस में। पुलिस को भी बुलाया था, बाद में सुलह वगैरह हो गई थी, तब धमकी दी थी। कमर ने मेरे मामू को धमकी दी थी कि मैंने तुम्हें कत्ल कर देना है। और मेरी आंटी ने जवाब में पला क्या गुस्से में कह दिया, अगर तुम मार सकता तो मार दे। हमें क्या पता उसने मार देना है। सिर्फ इतनी सी बात कही थी जी, और ये भी 6 माह पहले। हाँ जी 6 माह। तो जब कत्ल हुआ ना, उससे 3-4 पहले तो सुलह भी हो चुकी है। जब फीम वगैरह डाली, मिठाई वगैरह खा लिया, फिर भी उस बंदे ने पता नहीं क्या सोचा, इन्होंने मेरे हिसाब से इन्होंने मिलजुल के मरवाया। ये जो चची और भतीजे का जो तल्लक रिलेशन बताया जा रहा है, ये क्यों? ये कोई रिलेशन नहीं है, कोई इनके घर आता जाता नहीं है, क्योंकि वो सब्जी वाले बहुत सख्त दिल के इंसान थे। उनका ना वो बहुत शरीफ थे, कभी उनका झगड़ा नहीं हुआ, ये मोहल्ले से आप पूछ सकते हैं। उनका कोई रिलेशन नहीं था। ये बुनियाद वाला क्या है, ये नज़ेबा वीडियो वो हमारे पास थी, सारे सबूत रियाज के हो गए, ये कमर वगैरह के हो ये गए। नाजेबा वीडियोस किसकी थी? ये इनके बीवी बहन ऐसे, किसकी? यूँ रियाज की बीवी की थी पिक्चर, कमर की, और वो यूनस की बेटी, इनकी तस्वीरें वगैरह थी, सारे सबूत हमारे पास। तो हम अभी भी कहते हैं हम फेसबुक सोशल मीडिया पे ना फेंकें। तो ये सारे सबूत आप लोगों के पास है? हाँ, तो ये अभी भी ना मेरी आंटी को ना ਬੱਚੇ ਨੇ बदला लेने के लिए, कि इनको फंसाने के लिए फंसा रहे हैं। ये आपके कहने का मकसद है कि ये जो इनके बाप को कत्ल करवाया गया, ये सिर्फ इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए कत्ल करवाया गया? अब ये देखें ना, वो सारे इनकी मामा को फंसा रहे हैं, मामा को फंसा रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हड़प कर सकें। ਕੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। यो कमर है, ਕੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੀ ਕੇ ਸਾਥ ਤਲੋਕਾਤ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗੇ। कौन मार कौन रहा ते मरवा कौन रहा? ਇਸ ਮਾਰ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਮਦਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਮਾ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੀਰੋ ਕਮਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਮਸਾਈ ਗਈ ਸੀ उधर थाने में तो कमर की मेरे साथ बात हुई, कहता मुझसे ना एकदम मार मार के ना जोड़ बुलवाया है। ये मदई खुद उधर जाके बैठते थे, बैठ के ना उधर मुझे मरवाते थे कि ये झूठ बोलो कि तुम्हारे नजायज ताल्लुकात है, कि कत्ल मेरा इसके साथ मुलविस है। वो कहता है मैंने खुद कत्ल किया है, वो उसने बयान भी दिए। ये मदइयों ने पैसा लगा लगा के ना उसे झूठ बुलवा के किया कि मेरे ना आंटी के साथ भी ना नजायज ताल्लुकात, और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन वो अकेला मानता कि मैंने खुद कत्ल किया है। और मेरी मामा को इस वजह से इन्होंने अंदर करवाया है कि मेरी मामा जेल में रहेगी, हमको कत्ल करके हमारी जगह हड़प लेंगे। ठीक है जी, तो हमें अब हमारी जान का खतरा है। आपको भी धमकियाँ दे रहे हैं? जी। तो आप अब अपनी माँ को जेल से निकालने के लिए और उसको बेगुनाह साबित करने के लिए क्या करोगे? हम तो यही कहेंगे, हमारा साथ केस लड़ेंगे, हमारा साथ दे अवाम भी, हमारी मामा बाहर आ जाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये सारी कहानी सुनी। एक कहानी वो थी जो आपको बताई गई, और उस कहानी के पीछे एक और असल कहानी थी जो हमने आपके सामने लाकर रख दिया। फैसला अब आपने करना है कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये इस तरह के नाजेबा किस्म के इल्ज़ामात लगाकर एक दूसरे पर ये क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन एक शख्स का कत्ल हुआ है। वो शख्स शायद इन लोगों को रोकता होगा या कि इनको समझाता होगा, और इसीलिए वो बुरा था इन सब के सामने, और उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ये उनका बेटा और इसके साथ इसके 3 बहन भाई वो भी मौजूद हैं, जो अब बाप इस दुनिया से चला गया और माँ को जेल भिजवा दिया गया। इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा आप समझते हैं, और आपसे ये गुजारिश है कि इस बच्चे को इंसाफ दिलवाया जाए, और इसका बाप जो नाहक कत्ल किया गया और इसकी माँ को जो बेगुनाह इनके बकौल है, ये तो अब मज़ीद ट्रायल चलेगा, कोर्ट में केस जाएगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है। जिसने जो गुनाह किया उसको तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।